नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं मनोज श्रीवास्तव और अब वक्त है जी भारत पर खास कार्यक्रम खबर समझिए का। दिन भर बहुत सारी खबरें आती हैं, जिनमें से कुछ खबरों को विस्तार से समझना जरूरी होता है ताकि आप भारत के बदलते मिजाज को समझ सकें। मुख्तार गैंग के शूटर का जनाजा और 4000 कट्टरपंथियों की भीड़ का हिसाब उतर गया। जी हां, एनकाउंटर में मारे गए सुल्तानपुर के गैंगस्टर सिराज का जनाजा निकला तो उसमें 4000 से ज्यादा लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। यूपी के लिए यह तस्वीर बिल्कुल नहीं थी। ये ठीक उसी तरह था जैसे कश्मीर में मारे गए आतंकियों के जनाजे में कट्टरपंथियों की भीड़ का आना। ऐसे में यह सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या योगी राज में कश्मीर मॉडल खड़ा करने की कोशिश हो रही है? वैसे गैंगस्टर के जनाजे में हजारों की भीड़ वाला वीडियो योगी फोर्स तक पहुंच गया होगा और अब जनाजे में फातिहा पढ़ने वाले योगी फोर्स के रडार पर आ गए। देख रहे हैं सभी लोग माफिया की कब्र में जाकर के फतिया पढ़ रहे हैं। आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। सीएम योगी की इस चेतावनी को लग रहा है कट्टरपंथियों की इस भीड़ ने गौर से सुना नहीं। इसीलिए एक गैंगस्टर को, एक कुख्यात अपराधी को कंधा देने के लिए उसके जनाजे में उमड़ पड़े। ये जनाजा 1 लाख के इनामी उसी कुख्यात अपराधी सिराज का है, जिसे रविवार को एसटीएफ की टीम ने सहारनपुर में एक मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया था। सिराज बाइक से किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। इसी दौरान उसका एनकाउंटर हो गया। सहारनपुर में मारे गए सिराज अहमद का शव जब उसके पैतृक गांव पहुंचा तो वहां भारी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्गों की भीड़ उमड़ पड़ी। ये भीड़ उसी घर पर जुटी जिसे 2.5 साल पहले प्रशासन ने कुर्क करते हुए बुलडोजर से ढहा दिया था। यहीं से सिराज का जनाजा उठा तो देखते ही देखते लोगों की तादाद लगभग 4000 तक जा पहुंची। सवाल यह है कि एक अपराधी जिसने कानून तोड़ा, उसके जनाजे में इतना बड़ा हुजूम क्यों? एक हत्यारा जिसने बेकसूरों का खून बहाया, उसे कंधा देने के लिए इतने लोग क्यों पहुंचे? एक हिस्ट्री शीटर जिसके दामन पर गुनाहों के अनगिनत दाग हैं, उसकी शव यात्रा में इतनी भीड़ क्यों? एक अपराधी की शव यात्रा में इस तरह का हुजूम, क्या उसके महिमा मंडन की कोशिश नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर सिराज के जनाजे में उमड़ी भीड़ में शामिल लोग थे कौन? क्या इस भीड़ में सिराज की गैंग के सदस्य शामिल थे? क्या इस भीड़ में सिराज को संरक्षण देने वाले लोग पहुंचे थे? इन सवालों के जवाब जांच का विषय हैं, लेकिन इतना तो तय है कि सिराज को कंधा देने पहुंचे ये लोग कोई संत महात्मा तो नहीं ही रहे होंगे। सीएम योगी ऐसे लोगों पर सवाल खड़े करते रहे हैं। इन्हें अच्छाई से नफरत है, ये अच्छाई स्वीकार नहीं कर सकते। माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं, उनके घरों में जाकर के फतिया पढ़ने का काम करते हैं। सुल्तानपुर में सिराज के जनाजे में उमड़ी 4000 लोगों की ये भीड़ धारा 370 के खात्मे से पहले वाले उस कश्मीर की याद दिलाती है जब सेना के एक्शन में मारे गए आतंकियों के जनाजे में उमड़े कट्टरपंथी देश विरोधी नारे लगाते नजर आते थे। कश्मीर में अब ऐसी तस्वीरें गुजरे जमाने की याद बन चुकी हैं और एक गैंगस्टर के लिए यूपी में पहली बार इस तरह का मजमा देखने को मिला है। इसमें भीड़ आ गई दिखाने के लिए। ये जलीस इकट्ठा कराया था सबको। जितने यहाँ के माफिया थे, बड़े बड़े बदमाश थे, वो सब यहाँ जनाजे में आए थे दिखाने के लिए, दहशत बनाने के लिए। ये अपराधी हैं कि जो भीड़ आज इनके जनाजे में, इस अपराधी के जनाजे में उड़ी थी, ये मनबर बढ़ाने की है। जैसे एक आतंकवादी को कश्मीर में बढ़ाया जाता है, उसका समर्थन किया जाता है, उसी तरह इसके जनाजे में कई सिराज पैदा करने की कोशिश की जाएगी। जाहिर है सिराज के जनाजे में उमड़ी ये भीड़ अब सीएम योगी के रडार पर है। मुख्तार का शूटर तो मिट्टी में मिल गया है, लेकिन जाते जाते वो जिन 4000 कट्टरपंथियों को बेनकाब करके गया है, अब उनका बही खाता जरूर खंगाला जाएगा और फिर एक एक कर सबका हिसाब किया जाएगा।
जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं, उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे। गांव में सिराज के एनकाउंटर के बाद से ही तनाव पसरा हुआ है, जिसे देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही साथ सिराज से जुड़े लोगों पर नजर भी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या यूपी में एक बार फिर छांगुर जैसा गैंग एक्टिव हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लखनऊ के KGMU से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। योगी के शहर में हिंदू बेटी को टारगेट करने वाले डॉक्टर रमीजुद्दीन पर एक्शन शुरू हो चुका है। सस्पेंशन, FIR और हाई लेवल जांच के बाद अब सवाल यही है कि लखनऊ का ये छांगुर कब सलाखों के पीछे जाएगा। शिकायत आती है तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, जो भी दोषियों का कड़ी कार्रवाई होगी। शादी का झांसा, फिर धर्मांतरण का खेल। योगी के शहर में हिंदू बेटी टारगेट। लखनऊ के छांगुर पर योगी का एक्शन। नाम डॉक्टर रमीजुद्दीन, काम धर्मांतरण करना, टारगेट हिंदू लड़की, एक्शन KGMU से सस्पेंड। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर ने पहले हिंदू लेडी डॉक्टर को अपने प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और फिर उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया, लेकिन जब उसने इनकार किया तो मेंटल टॉर्चर करने लगा। जेएमयू में कोई शिकायत नहीं अभी आई है, फिर भी हम लोग इतना ही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारे वाइस चांसलर सोनिया नित्यानंद जी का स्पष्ट मत है कि अगर शिकायत आती है तो बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी और अगर जांच में दोषी पाया जाता है ये जिसकी शिकायत है तो जितने तरह जो भी एक्शन विश्वविद्यालय के स्तर पर संभव है वो लिया जाए। लेकिन योगी राज में बेटी पर बुरी नजर रखने वाले और धर्मांतरण का अंजाम क्या होता है ये दुनिया जानती है। धर्मांतरण का खेल खेलने वाला डॉक्टर रमीजुद्दीन सस्पेंड हो चुका है, उस पर FIR दर्ज हो चुकी है और अब इस मामले में हाई लेवल जांच की जा रही है। KGMU की घटना को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है, उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। महिला आयोग द्वारा भी कल सर इस पे सरकार ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई होगी। इसी बीच KGMU प्रशासन ने पूरे मामले की छानबीन की तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। पता चला कि रमीजुद्दीन ठीक उसी तरह से धर्मांतरण के खेल में लगा था जैसे छांगुर गैंग किया करता था। पीड़ित हिंदू लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, आरोपी मुस्लिम डॉक्टर उत्तराखंड का रहने वाला है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बनाया गया, धर्मांतरण से मना करने पर टॉर्चर करने लगा। रमीजुद्दीन ने पहले भी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराकर शादी किया था। अपनी शादी की बात छिपाकर उसने फिर से हिंदू लड़की से संबंध बनाया। रमीजुद्दीन के टॉर्चर से हिंदू लड़की इतनी परेशान हो गई कि उसने सुसाइड तक की कोशिश की। पीड़िता और उसके परिजनों ने मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल और राज्य महिला आयोग में इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ एक्शन शुरू हो गया। ऐसे लव जिहादियों को की जो ये मानसिकता है, इसका अंत करने का अब समय आ गया है हमारे पास। और सारे लव जिहादियों को मैं अपनी तरफ से आगाह करना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने ये सब बंद नहीं किया तो इनको हम सभी लोग ढंग से राख में मिलाने का प्रयास करेंगे। राज्य महिला आयोग इसको लेकर क्या कर रहा है? हम इनकी अरेस्टिंग करवाएंगे और इन पे FIR करवाएंगे। इस खुलासे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यूपी में और कितने ऐसे छांगुर हैं जिसके निशाने पर हिंदू बेटियां हैं, और सवाल ये भी कि आखिर लखनऊ का ये छांगुर सलाखों के पीछे कब पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों ने देश भर को झकझोर दिया। सड़कों पर गुस्सा है, विरोध प्रदर्शन तेज है, लेकिन सवाल यह है कि गाजा पर पोस्ट और नारे लगाने वाले लोग आज बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या पर खामोश हैं। ऑल आइज ऑन रफा वाली टीम अब ऑल आइज ऑन बांग्लादेश मुहिम क्यों नहीं चला रही है? जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया तो हिंदुस्तान में गाजा के समर्थन में न केवल नारे लगे बल्कि ऑल आइज ऑन रफा ट्रेंड करने लगा। गाजा की हमदर्दी के बयान आए, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए,
राजनीतिक पार्टियों से लेकर फिल्म स्टार तक गाजा के बचाव में मुहिम चलाने लगी। लेकिन एक बार फिर से जब बांग्लादेश जल रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार की हद पार की जा रही है, हिंदुओं को सरेआम जिंदा जलाया जा रहा है, तो गाजा समर्थक गैंग में सन्नाटा पसरा है। ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान में विरोध की आग नहीं जल रही, लेकिन ऑल आइज ऑन रफा वाली टीम खामोशी की चादर ओढ़े बैठी है। सवाल है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? गाजा में बर्बादी पर तो इनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रही बर्बरता को लेकर मौन क्यों? बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से हर हिंदू का खून उबाल मार रहा है, शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे में गाजा से सहानुभूति और बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधने वालों से सवाल पूछा जा रहा है। अफसोस है मुझे कि गाजा पट्टी में विधवा विलाप करने वाले नेता अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। साध्वी प्राची का सीधा सवाल है, बांग्लादेश में हिंदुओं का खून बहाया जा रहा है, लेकिन गाजा गैंग खामोश क्यों है? अफसोस है मुझे कि गाजा पट्टी में विधवा विलाप करने वाले नेता अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे, जैसे उन्होंने भांग का गोला खा के नशे में पड़े हो। हिंदुओं के मरने पर ये भांग का गोला खा के पड़ जाते हैं, ये बेसुध हो जाते हैं। इनको हिंदुओं के मरने पर की कोई तकलीफ नहीं, इनको कोई गम नहीं होता, इनको खुशी होती है। इस सवाल को पूछने के पीछे की वजह भी है, क्योंकि कांग्रेस के बयान बहादुर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के लिए भारतीय हिंदुओं को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में जब से इस प्रकार का जो आंदोलन होकर सरकार बदली है, वहाँ वो सारे तत्व हैं जो कि धार्मिक उन्माद फैलाकर राजनीति करते हैं, जिनका विरोध शेख हसीना करती थी, जिनका विरोध शेख मुजीब साहब ने किया था। ये जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहां पर उस प्रकार का हो रहा है। दिग्विजय सिंह के इस विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई और बीजेपी ने पलटवार में कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। दिग्विजय सिंह ये तय नहीं कर पा रहे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट है, वो अलकायदा के एजेंट है क्या, या वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने उनको कोई सुपारी दे रखी है कि आपको उनकी तरफ से प्रवक्ता बनकर रहना है? बांग्लादेश जल रहा है, हिंदू पहचान को निशाना बनाया जा रहा है, मंदिर, मकान और इंसान कट्टरपंथी भीड़ की नफरत में खाक हुए जा रहे हैं। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है कि गाजा पर आवाज उठाने वाले आज बांग्लादेश पर चुप क्यों हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ते हिंसा के खिलाफ हिंदुस्तान में शहर शहर आक्रोश देखने को मिल रहा है। वीएचपी और बजरंग दल की अगुवाई में हजारों की संख्या में हिंदू सड़कों पर उतर रहे हैं। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के पास प्रोटेस्ट हुआ। ये प्रदर्शन क्यों है और इन लोगों की मांग क्या है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बांग्लादेश में हिंदू की हत्या, हिंदुस्तान में शहर शहर गुस्सा। बांग्लादेश में हो रही हिंसक घटनाओं ने न सिर्फ वहां के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि हिंसा के बाद भारत और बांग्लादेश संबंधों में भी तनाव साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। ये 4 तस्वीरें देखिए। दिल्ली में वीएचपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, तो वहीं भोपाल में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी हिंदू की हत्या पर आक्रोश देखने को मिला। दिल्ली में ये गुस्सा 18 दिसंबर को बांग्लादेश में हुई दीपू दास की निर्मम हत्या के खिलाफ है। बांग्लादेश उच्चायोग के पास विश्व हिंदू परिषद और हिंदू संगठनों के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए और दीपू की मॉब लिंचिंग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रोटेस्ट की ये 3 तस्वीरें देखिए। कैसे हजारों की संख्या में इकट्ठा हुई भीड़ ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
उच्चायोग के बाहर लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। जब हालात बेकाबू हो गए तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बैरिकेड तोड़ते हैं तो पुलिस ने वार्निंग भी जारी कर दी है कि अगर आप बैरिकेड तोड़ेंगे तो आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। ये देखिए अभी यहाँ पर भी गुत्तम गुत्ता हुआ है, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। सिंदूर पहाड़ की शुरुआत बांग्लादेश से होगी और जितने जिहादी हैं उनका अब अंत निश्चिंत है। हमारी सेनाएं पूरी तरह तैयार है और आवाम जल्दी कायर गद्दार पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश पे वहाँ बैठे जिहादियों का अंत करने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह बांग्लादेश के अंदर दीपू को तड़पा कर मारा और मारने के बाद भी जब उसकी मृत्यु हो गई तब भी उसकी लाश को मारा गया, चाकुओं से रोना गया, लाठियों से मारा गया और उसके बाद उसकी लाश को आग लगा दिया गया। आग लगा के डराने की कोशिश की गई ताकि भयभीत हो जाए, पर हिंदू समाज भयभीत नहीं होगा। भोपाल में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतरे। बजरंग दल की अगुवाई में हिंदुओं ने हुंकार भरी और भारत सरकार से तत्काल एक्शन लेने की मांग की। दीपू चंद्रदास को जिस तरीके से जिंदा जलाया गया उसके बाद हिंदुओं में नाराजगी नारों में तब्दील हो गई है। ये नारे सुन लीजिए, सड़क पर इस वक्त हिंदुओं का जमघट नजर आ रहा है। ये बांग्लादेश में कौन सी ये मानसिकता चल रही है? बांग्लादेश में जो इस प्रकार का अत्याचार हिंदुओं के साथ हो रहा है उसके लिए भारत सरकार को तुरंत वहां कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और उनको अपनी ताकत दिखाना चाहिए। क्या सरकार देरी कर रही है बांग्लादेश मामले में? क्या सरकार देरी कर रही है बांग्लादेश में हिंदुओं को लेकर? बहुत देरी कर रही है, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथियों की राह पे चल रहा है। जो पाकिस्तान चल रहा है और अफगानिस्तान चल रहा है उसी राह पे बांग्लादेश चल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी लोग बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे, सरकार से बांग्लादेश में दखल देने की मांग की। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जम्मू के बार एसोसिएशन की है जो हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर शिवसेना के डोगरा फ्रंट की है जिन्होंने दीपू दास की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट का यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन जारी है और यहाँ पर मोहम्मद यूनुस जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे उन्हें यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके जूतों का हार जो है उन्हें पहनाया गया है और वो तस्वीरें साफ तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो मुखर है, यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है हाथों में तिरंगे लिए कि यहाँ पर बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह से लगातार प्रहार पहले किए गए थे, कई सारे जो हिंदू मारे जा रहे थे बांग्लादेश में, उनके खिलाफ लगातार आवाज जो भारत सरकार ने उठाई थी और अब एक बार फिर से मौका आ गया है कि कुछ बड़ा कदम जो है वो उठाया जाए और इसीलिए अब मोहम्मद यूनुस के जो यहाँ पर पुतले हैं वो यहाँ पर इनके द्वारा पकड़ेंगे। बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं का नरसंहार किया जा रहा है और जिंदा एक हिंदू भाई को फंदा लगा करके उसको मार दिया गया, उसके विरोध के अंदर कर रहा हूँ। कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठनों का गुस्सा नजर आया। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में दीपू दास को जैसे मारा गया है उसके प्रतिवाद से बंगीय जागरण मंच की तरफ से अभी सियालदा में देखते हैं रैली चल रहे हैं। यहाँ पर रैली की जो प्रस्तुति ये चल रही है, बांग्लादेश हाई कमीशन तक ये रैली जाएगी। बांग्लादेश में जो बर्बर तरीका से जो मानव अधिकार को उल्लंघन करते हुए जो एक नारकीय कायदा से एक हिंदू को बेरहमी से मार दिया गया, जिन लोगों को गीता पाठ में चिकन पैटीज बेचने वाला का सपक्ष में खड़ा होने के लिए आप लोग देखे, वो लोग अभी कहाँ हैं? जब एक हिंदू निधन हुआ तो उन लोग एक भी शब्द खर्चा नहीं कर रहे हैं। उधर तेलंगाना में भी हिंदुओं की हत्या के विरोध में बीएचपी ने हिंदू संगठनों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। देश में शहर शहर ये गुस्सा, ये हंगामा, ये बवाल बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ है। लोगों की मांग है कि अब सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।